हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित कुमार फ्रॉम आदर्श पाठशाला। और आज एक छोटा सा वीडियो आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज 19 तारीख है, 19 नवंबर। आज ही के दिन 19 नवंबर 1917 को श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी जी का जन्मदिन था। आज ही के दिन इस देश को पहली प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था और इस देश को एक ऐसी बोल्ड एनर्जेटिक महिला प्रधानमंत्री मिली थी जिन्होंने इस भारत देश को एक उस ऊंचाई पर लेकर गई और जिनका मृत्यु के एक दिन पहले का ये स्पीच था कि मेरे खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद इस देश के काम आएगा। जो मुझे लगता है कि आज तक उसी खून और उसी कतरे के कारण हमारा देश इतनी ऊंचाइयों पे है। और मैं आप लोगों से सादर नमन करता हूं कि आप उस नेता को, आप उस व्यक्ति को, व्यक्ति नहीं, आप उस व्यक्तित्व को आज समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी उसे भुला रही है, उसे याद नहीं है, उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक में फंसाया जा रहा है। और ऐसे नेताओं के ऊपर भी लांछन लगाए जाते हैं। जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से बाकी बड़े बड़े नेताओं, यहाँ तक कि राष्ट्रपिता गांधी जी को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में हमें इंदिरा गांधी जी को समझने की जरूरत है। और सबसे पहली बात, जितने भी मेरे व्यूअर जो महिला हैं, जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें इंदिरा गांधी जी की महिलाओं को लेकर क्या सोच थी वो समझने की जरूरत बिल्कुल है। क्योंकि आज की महिला इंदिरा गांधी जी को अगर अच्छे से नहीं समझ पाएगी, अगर नहीं जान पाएगी, तो वो मुझे लगता है कि व्यर्थ है कि वो देश के किसी और महिला को समझ पाए या जान पाए। इंदिरा गांधी जी ने अपने अमेरिकन फ्रेंड नॉर्मन डोरोथी नॉर्मन को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने यह लिखा था कि आई एम इन नो सेंस अ फेमिनिस्ट। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आई एम इन नो सेंस अ फेमिनिस्ट बट आई बिलीव इन वुमेन बीइंग अवेल टू डू एवरीथिंग। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक महिला वो सारे कार्य, वो सारे चीजें कर सकती हैं और वो करने में सक्षम है, और शायद वो पुरुषों से अव्वल भी आ सकती है, जो एक काम पुरुष कर सकता है। अगर बॉर्डर पे एक पुरुष अगर लड़ते लड़ते शहीद हो सकता है, एक सैनिक, तो महिला भी एक सैनिक बनकर उस बॉर्डर की रक्षा कर सकती है। आप विश्वास कीजिए कि उस जमाने में इंदिरा गांधी जी की महिलाओं को लेकर क्या सोच थी, लेकिन आज का जो टाइम है वो महिलाओं के लिए कितना डेंजर हो चुका है, कितना भयावह हो चुका है। इस चीज को आप समझिए और उस व्यक्ति और उस व्यक्तित्व के बारे में जानिए। और इसके लिए मैं आपको दो किताबें मैं रिकमेंड करने की गुजारिश करूंगा कि आप वो दो किताबें पढ़ें और इंदिरा गांधी जी को समझिए। पहली बुक है इंदिरा गांधी अ पॉलिटिकल एंड पर्सनल बायोग्राफी। आप ये वाला किताब पढ़िएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि इंदिरा गांधी के बारे में जो आज जो भ्रम और जो झूठ फैलाया जाता है वो बिल्कुल ही इसके उल्टा है। और अब जब आप एक किताब पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि इंदिरा गांधी कौन थी और क्या थी, और उनके डिसीजंस और उनकी छवि को लोग उस समय इतना पसंद क्यों करते थे कि जिस जमाने में ये मोबाइल, जिससे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, वो कैमरा, वो नेट, वो गूगल, ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी लोग, ना मोटरसाइकिल ना कार थी, फिर भी लोग बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी से उन्हें लाखों की संख्या में सुनने जाते थे। तो उनमें वो बात थी इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। लोगों ने उन्हें प्रियदर्शिनी का उपाधि दिया था। इंदिरा गांधी को इतना बड़ा दर्जा दिया गया था। और उनकी दूसरी किताब है दोस्तों, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। मैं आप लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये किताब पढ़ें और उनके बारे में समझें। और आज उनकी जयंती पे मैं आप सभी से सादर नमन करूंगा कि उनके लिए आप प्रार्थना करें। और आज इंदिरा गांधी जी जहां भी हों, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इंदिरा गांधी जी, सादर नमन।